या मैंने कहीं किसी को उत्तेजित करने का काम किया? कह रहा हूँ कि हाँ, मैं समर्थन करने गया था, समर्थन किया हूँ और समर्थन करूँगा। भूपेश बघेल अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। तब आरोप प्रत्यारोप कर मंत्री अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निर्देश दिए थे, गृह मंत्री जी लगातार लगे थे और अपराधी पकड़े जा चुके थे। जो जईद खान क्षतिग्रस्त हुआ था उसको बना दिया गया था, तो उसके बाद क्या रह गई थी? उसके बाद इस तरह कृत्य करना। मंत्री जी कहते हैं, मैं कल पीसी देख रहा था, उसमें ये कहते हैं कि देवेंद्र मंच पे खड़ा हुआ था। तो भाई एक तस्वीर ला दो, एक विषय ला दो कि मैंने कहीं बयान दिया। ऐसे सवाल में लगातार सतनामी समाज के लोगों को भी घेरा जा रहा है। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में जो कुछ हुआ उसकी खबरें, उस घटना की तस्वीरें लगातार इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसी के साथ साथ लगातार अगर कोई खबर वहां से निकल के आ रही हैं तो उस पे भी हर पोर्टल, हर बड़े अखबार के न्यूज़ पोर्टल जो हैं लगातार अपडेट वहां से दे रहे हैं। ऐसे तमाम अपडेट के साथ साथ एक और बड़ा अपडेट आया है कि वहाँ पर जो KL चौहान कलेक्टर थे और जो SP सदानंद कुमार थे, उन्हें बदल करके वहाँ पर दीपक सोनी जो नए कलेक्टर वहाँ पर आए हैं और विजय अग्रवाल जो नए SP को वहाँ पर पदस्थ किया गया है। अब ये अपडेट के साथ साथ ये भी बताया गया है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से जो वहाँ पर स्थिति गंभीर बनी है, 144 की धाराओं के बीच तमाम सारी तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, ये अपने आप में गंभीर विषय है। इस विषय पर तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं, तमाम कॉन्फ्रेंस भी हो रहे हैं। ऐसे में कहीं कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है, कहीं BJP के लोग। वहीं साय सरकार से ये बताया गया कि इन तमाम मामलों पर उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए ये कहा है कि जो आगजनी की घटना हुई है वो कांग्रेस के कुछ नेताओं के वहाँ आने के बाद उनके द्वारा रचित ये सारी चीज़ें थी, ये सारी योजनाओं कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा रची गई थी और इसलिए ये आगजनी की घटना हुई है, ऐसा BJP के कुछ नेताओं का कहना है। इस पर भिलाई के जो विधायक है देवेंद्र यादव, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। इसी के साथ साथ जो दुर्ग के सांसद हैं विजय बघेल BJP के, उन्होंने भी एक बयान दिया है। नेताओं के बयान को तो हम दिखाएंगे। सबसे पहले वो तस्वीर आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उस जगह की हैं जिस जगह पर स्थिति ऐसी निर्मित हो गई कि जैसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। आप सोचिए, एक ऐसा जगह जो गुरु घासीदास बाबा की जन्मस्थली है, वो गुरु घासीदास बाबा जिन्होंने सतनाम पंथ को, सतनाम समाज को एक किया, उन्हें आगे बढ़ाया। और उनका एक कोट था कि मनखे मनखे एक समान, मतलब सभी लोग एक बराबर हैं, एक मानव एक तरह से हैं। इन सारे कोट को बोलने वाले, इन सारी विचारधाराओं में आगे चलने वाले बाबा की नगरी में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो शर्मसार भी कर रही हैं और इस पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे सवाल में लगातार सतनामी समाज के लोगों को भी घेरा जा रहा है। इसी के साथ साथ जो उस गांव में जो महकोना गांव में हुआ, महकोनी गांव में जो स्थिति हुई, जैद खान को जिस तरह से वहां पर खंडित किया गया ऐसा बताया जा रहा है, जिस पर CBI की जांच की मांग थी, लेकिन गृह मंत्री ने कहा कि न्यायिक जांच होगी, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, CBI जांच की ही मांग चाहिए और उन्हें धरना प्रदर्शन के लिए जगह दी गई। और उसके बाद जो नेतृत्वहीन जो वहाँ पर योजना हो गई, जिसके बाद भीड़ इस तरह से टूट पड़ी। अब इन तमाम विषयों के बाद भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव पर भी आरोप लगे हैं कि जब वो वहाँ पर गए थे और ठीक वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, तो BJP के नेताओं का कहना है कि देवेंद्र यादव ने ये सारी चीज़ें की हैं। अब देवेंद्र यादव का इस पर क्या कुछ बयान है, पहले वो दिखाता हूँ। 15 मई से लेकर आज देखें तो जून मिडिल आ गया। इतने दिनों में वो समाज की भावना को समझने में कामयाब रही। इसके बाद धरना जो हुआ, सरकार ने ही और ज़िला के कलेक्टर ने ही उसकी सहमति दी और उसके बाद जब समाज के लोगों से समन्वय बना के आगे की नीति बनानी थी, या समाज के लोगों की जो मांग थी उसके अनुरूप शासन प्रशासन को आगे कार्रवाई करनी थी, उसमें वो नाकामयाब रहा। शासन प्रशासन की गलती के कारण कितने लोगों को समस्या हुई। स्थानीय जो बलौदा बाज़ार के लोग हैं, बहुत सारे लोग उस पूरे जो हिंसा हुई उसके चपेट में आए। प्रदर्शनकारियों में भी बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो भी उस हिंसा के चपेट में आए। वहाँ पर स्थानीय लोग जो वहाँ व्यापारी लोग हैं वो भी चपेट में आए।
प्रशासन के कर्मचारी भी चपेट में आए। और जब ये सब की जिम्मेदारी लेने का समय है और बताने का समय है जनता के बीच में कि हाँ हमारी नाकामी है और हमसे गलती हुई जिसके कारण ये हुआ, तब आरोप प्रत्यारोप कर मंत्री अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। हमारे कांग्रेस के समाज के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनको समाज ने जब भी आंदोलन हुआ उनको याद किया तो वो पहुँचे, उनके बारे में बोलना। समाज का धरना है, आप उसमें समर्थन करने आइए। मैं वहाँ पहुँचा, लगभग 10 से 15 मिनट में वहाँ धरने पे उनके साथ नीचे बैठा, क्योंकि सामाजिक कार्य था, मैं मंच पे नहीं जा सकता था। और मंत्री जी कहते हैं, मैं कल पीसी देख रहा था, उसमें ये कहते हैं कि देवेंद्र मंच पे खड़ा हुआ था। तो भाई एक तस्वीर ला दो, एक विषय ला दो कि मैंने कहीं बयान दिया या मैंने कहीं किसी को उत्तेजित करने का काम किया। हाँ, मैं समर्थन करने गया था और मैंने उसको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि हाँ मैं समर्थन करने गया था, समर्थन किया हूँ और समर्थन करूँगा। और वो कोई भी हमारे लोगों की भावना पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आहत होगी, सरकार से बात करने की बात होगी, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है कि मैं उनकी भावनाओं के अनुरूप, मेरे क्षेत्र के लोगों की भावनाओं के अनुरूप मैं उसमें उनकी सहमति दूं। लेकिन वहाँ अगर आगजनी हो रही है, वहाँ अगर बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, वहाँ अगर कुछ असामाजिक तत्व आकर पूरी व्यवस्था को खराब कर दे रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सम्मानित वहाँ के प्रशासन की है और प्रशासन के ऊपर बैठे सरकार के लोगों की है। ये छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसी घटना कभी नहीं हुई है और जो लोगों को, उनकी भावनाओं को प्रशासन लगातार दरकिनार करते हुए जो लाठी के दम पर सरकार चलानी चाह रही है, ये लाठी के दम पे सरकार चलाना बंद करना चाहिए और उनको अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझसे आग्रह किया, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उनके सुख दुख में खड़े हूँ, तो मैं उनके सुख दुख में खड़े होने गया था और आगे भी जाऊँगा। लेकिन मेरा आग्रह है, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए और इस्तीफा दीजिए। तो ये भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव थे, जो कुछ समय पहले बिलासपुर की सीट से सांसद के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लड़ रहे थे, वहाँ से हार गए, लेकिन आसपास के क्षेत्र को बखूबी जान गए और वो अभी भी अपने दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान वो समर्थन के लिए बलौदा बाजार भी गए थे, लेकिन समर्थन किस चीज़ का था, ये आरोप लगातार बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। बीजेपी के लोगों के इस बयानबाजी के बाद हमने सोचा कि क्यों ना दुर्ग के सांसद विजय बघेल, जो बीजेपी के ही नेता हैं, उनसे बातचीत करें, उनका क्या कुछ कहना है बलौदा बाजार के इस मामले पर। आइए वो भी सुनाते हैं। ये बहुत निंदनीय है और घृणित कार्य है और जिन्होंने भी किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सामाजिक नहीं है। गुरु घासीदास बाबा के रास्ते पे चलने वाले कभी भी इस तरह के घृणित कृत्य नहीं करते। सादगी से और संपूर्ण मन की भावना से ईश्वर ही सत्य है और सत्य ईश्वर है, उस संदेश को जिस बाबा ने जन जन तक पहुंचाया, उस बाबा के आदर्शों को इन्होंने आघात पहुंचाया, उसके झंडे लेकर और उनके नाम से जो उपद्रव किए हैं, ये घोर अपराध की श्रेणी में आता है। धार्मिक उन्माद फैलाने का ये लोग प्रयास किए हैं, वो भी धारा इनके ऊपर लगी। ये एक काला धब्बा है छत्तीसगढ़ के लिए कि कलेक्ट्रेट में आग लगाना, उपद्रव करना, हुड़दंग करना, ये बाबा के अनुयायी नहीं कर सकते। ये असामाजिक तत्व हैं। और बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि सारे बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निर्देश दिए थे, गृह मंत्री जी लगातार लगे थे और अपराधी पकड़े जा चुके थे। जो जईत खम क्षतिग्रस्त हुआ था उसको बना दिया गया था आरंग वाले विधायक और उनके पिता बालदास जी के माध्यम से, खुशवंत जी के माध्यम से। तो उसके बाद क्या रह गई थी? उसके बाद इस तरह कृत्य करना, मतलब इसमें ऐसा लगता है कि षड्यंत्रकारी लोग इसमें शामिल हो गए और उसके कारण ये स्थिति बनी। कितना नुकसान हुआ है, इस नुकसान का भरपाई कौन करेगा? ये मानवता का जो की हत्या हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा? इन सबको ध्यान में रखते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे लोग के ऊपर हो, ये सरकार से मैं निवेदन करता हूँ। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसे समय में भूपेश बघेल अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे समय में एकजुट होकर किस तरह इस तरह के जो वाहियात हरकत हो रहे हैं, निंदनीय हो रहा है, छत्तीसगढ़ के ऊपर कलंक लग रहा है, उसको मिलजुल कर इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए। इसमें मजाक बना के रख दिए हैं, इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। ये लोग वाकई में वो आ रही है कि कुछ लोग शामिल होकर इस तरह के दंगे भड़काने में उनको सहयोग किए। तो ये कुछ पूरा मामला है शांति प्रिय छत्तीसगढ़ में अचानक से आगजनी की घटनाओं का घटना। इतिहास में पहली बार जिस तरह से कलेक्ट्रेट का जला देना, जिस तरह से एसपी ऑफिस को जला देना, ये अपने आप में गंभीर विषय है। ऐसे विषयों के साथ क्या कुछ चिंतन मनन किया जा रहा है सरकार के बीच, विपक्ष के बीच, ये सारी चीज़ें हम खबरों के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा इस मामले पर, वो भी हम आपको देते रहेंगे। शुक्रिया।